एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि सिंपली क्वेरी करने के लिए किसी डाटाबेस से डाटा निकालने के लिए हम जिस लैंग्वेज को यूज करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल और कंसाइज है, वो कौन सी लैंग्वेज होती है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये सिंपल है, स्मॉल है, कंसाइज है और सिंपल इंग्लिश वर्ड्स यूज करके हम कमांड्स को यूज कर लेते हैं, तो ये वाली लैंग्वेज बहुत ज्यादा यूज होती है डाटाबेस में। और आजकल का जो एडवांस रिलेशन डाटाबेस है वो इसी लैंग्वेज को जनरली यूज करता है। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एसक्यूएल? देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ एसक्यूएल। 3 मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से एसक्यूएल के? एक तो डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल। सीधा फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि डीडीएल की फुल फॉर्म बताओ, तो आप बताएंगे डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीएमएल में डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और डीसीएल क्या होता है? डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या करती है? डिफाइन करती है किसी भी टेबल को कि उसके अंदर कितने कॉलम होने चाहिए, कितने एट्रीब्यूट होने चाहिए। और डीएमएल क्या करती है? उसके अंदर डाटा को फिल करने में और मॉडिफाई करने में हेल्प करती है, यानी कि मैनिपुलेट करती है डाटा को। इसने डिफाइन किया टेबल का स्ट्रक्चर, एट्रीब्यूट्स वगैरह, इसने डाटा को मैनिपुलेट करने में हेल्प की। और डीसीएल जो उस टेबल के हर कॉलम पे फंक्शंस लगेंगे उसको डिफाइन करता है। आगे देखो थोड़ा सा और है, ये देखो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मैंने अभी बताया कि डीडीएल क्या करती है? डिफाइन करती है किसी भी टेबल को। कैसे डिफाइन करेगी? इट इज यूज टू डिफाइन ए डाटाबेस, यानी कि इंटीजर यूज करना है, स्ट्रिंग यूज करना है, कैरेक्टर यूज करना है। मॉडिफाई अ डाटाबेस, यानी कि डाटा को मॉडिफाई कर, डाटाबेस को मॉडिफाई कर रही है, डाटा को नहीं। डाटाबेस को मॉडिफाई मीन्स उसके स्ट्रक्चर को ही, मान लो कभी ऐड करना है एक और कॉलम, किसी भी चीज का, मान लो हाउस का ऐड करना है किसी डाटाबेस के अंदर कि बच्चा कौन से हाउस में है, जैसे तुम स्कूल्स में होते हैं ना डिफरेंट हाउसेस, ऐसे तो मॉडिफाई करके एक और एट्रीब्यूट का कॉलम बनाएगी और उसको मॉडिफाई कर देगी टेबल को। क्रिएट करती है टेबल को, वो तो बताया ही है कि टेबल डिफाइन करती है मीन्स क्रिएट करना, कि इसमें इतने कॉलम्स है, इतनी रोज है, ऐसे स्ट्रक्चर क्रिएट करके दे देती है। टू डिस्ट्रॉय टेबल, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं जब नो लॉन्गर रिक्वायरमेंट हो, जब चाहिए नहीं आगे। डीसीएल कमांड्स में मेन कमांड्स क्या है? क्रिएट टेबल, जो कि टेबल को क्रिएट, यानी कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसमें क्या कितने कॉलम्स होंगे वो डिसाइड करती है। और क्रिएट व्यू में क्या होता है? टेबल कैसा है, हम इस वाली कमांड को देख के उसको शो कर देती है कि ये ऐसा टेबल बना हुआ है, यानी कि स्क्रीन पे टेबल डिस्प्ले हो जाता है इस कमांड को यूज करने से। अल्टर टेबल, अल्टर टेबल वही उसके अंदर थोड़ा छेड़ाखानी करना, कुछ कोई रो ज्यादा है तो उसे डिलीट कर दो जो रिक्वायर्ड नहीं है, और कुछ ऐड करनी है तो ऐड ऑन भी कर सकते हैं रो को, यानी अल्टर किया, उसके अंदर छेड़छाड़ करके उसको मॉडिफाई किया। ये वाला कॉलम था ना, ये वाला था ना मॉडिफाई ये डाटाबेस। ऐसे ड्रॉप टेबल क्या होता है? हमेशा के लिए टेबल को डिस्ट्रॉय कर देना, आगे चाहिए ही नहीं, यूज ही नहीं है उसका। तो डीडीएल क्या है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो कि डाटाबेस को डिफाइन करती है, मॉडिफाई करती है, यानी कुछ ऐड और डिलीट करना हो कॉलम या रो। और क्रिएट डाटाबेस, यानी कि टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना। और डिस्ट्रॉय, जब यूजर को नहीं चाहिए आगे टेबल तो उसको डिस्ट्रॉय करना। तो मेन कमांड्स क्या है डीसीएल की? क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू, अल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल। क्रिएट टेबल, टेबल को क्रिएट करना, क्रिएट व्यू वो दिखा देती है स्क्रीन पे अगर हम इस कमांड को यूज करते हैं। अल्टर टेबल, कुछ डिलीट करना है तो उसे डिलीट कर दो, ऐड ऑन करना है तो ऐड कर दो। ड्रॉप टेबल डिस्ट्रॉय कर देती है टेबल को। नेक्स्ट आता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी कि डाटा को मैनिपुलेट कर रही है। जो डीसीएल, जो पहले वाली थी डीडीएल, वो कर रही थी टेबल को मैनिपुलेट, लेकिन ये किसको कर रही है? डाटा को मैनिपुलेट। इट इज यूज टू मैनिपुलेट डाटा सच एज टू इंसर्ट। अब टेबल क्रिएट तो किसने किया था? डीडीएल ने डिफाइन किया था टेबल का स्ट्रक्चर। कुछ इंसर्ट करना है तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में फर्स्ट होता है इंसर्ट। इंसर्ट में हेल्प करता है मॉडिफाई, कोई डाटा हटा के किसी का चेंज करना है, कुछ भी, जैसे वेट चेंज हो गया, पिछले साल इतना था बच्चे का, अब इतना, या फीस चेंज होगी तो वो मॉडिफाई कर देती है डाटा में। डिलीट, अगर कोई रो को किसी रो में या कॉलम में कोई डाटा है तो उसको डिलीट करती है। देखो पहले मैंने कहा था डीडीएल क्या कर रही है? कॉलम या रो को ही डिलीट कर रही है, लेकिन ये रो या कॉलम को डिलीट नहीं करेगी, ये उसके अंदर जो डाटा फिल है उसे डिलीट करता है। डाटा पे मैनिपुलेशन हो रही है, ना कि टेबल पे। टू क्वेरी, या कोई क्वेरी निकालनी है, देखना है कि इस टेबल में, इस कॉलम में क्या है, किसी बच्चे के कितने मार्क्स हैं, या कुछ भी देखना है, उसके लिए क्वेरी। डीएमएल की इंपॉर्टेंट कमांड्स क्या है? इंसर्ट,
इंसर्ट कमांड के थ्रू हम डाटा को इंसर्ट करते हैं। डिलीट, अगर कुछ पहले से ही लिखा हुआ है और उसे डिलीट करना है तो डिलीट कमांड यूज करेंगे। अपडेट, उसी जगह पे डिलीट करके कुछ, अपडेट में क्या होता है, सीधा अपडेट कमांड यूज करते ही जिस जगह पर लिखना है, मान लो 14 की जगह एंट्री डालनी है 16 या 60, तो अपडेट कमांड यूज करने से वो पहले वाला डाटा इरेज हो जाएगा और उसके ऊपर नया आ जाएगा 60। सिलेक्ट कमांड क्या करती है, कुछ शो कराने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट कमांड, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि कोई टेबल शो करनी है एसक्यूएल में तो कैसे करेंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे बता देंगे टेबल नेम, तो उस टेबल का सारा डाटा शो हो जाएगा। मान लो कोई टेबल बनी हुई है स्टूडेंट, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल नेम क्या है, टेबल का नाम है स्टूडेंट, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट का मतलब होगा, स्टार का मतलब है कि जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी शो हो जाएंगी। कोई एम्प्लॉय टेबल है तो लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, नाम लिखा हुआ है टेबल का, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो एम्प्लॉय टेबल का सारा डाटा शो हो जाएगा और स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा। लेकिन इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000। क्या लिखा मैंने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम एम्प्लॉय, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। यानी कि अब ना पूरा टेबल शो नहीं होगा, हमने एक कंस्ट्रेंट लगा दिया कि जहां पर सैलरी 50,000 से ज्यादा होगी टेबल के अंदर सिर्फ वो शो होगा, ठीक है, बाकी चीज हाइड हो जाएंगी। अब ये देखना है कि हमें स्टूडेंट वाली टेबल में से इतना डाटा चाहिए कि जिनके 90% अबव है वो शो हो जाए, तो हम कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट, वेयर परसेंटेज ग्रेटर देन 90%, तो वो टेबल में क्या शो करेगा, उतने ही बच्चे फिल्टर करके जिनकी जो परसेंटेज है वो 90% से अबव है। लास्ट कमांड एसक्यूएल के मोस्ट इंपॉर्टेंट, डीसीएल कमांड। इट इज यूज्ड टू ग्रांट एंड रिवोक ऑथराइजेशन फॉर डाटाबेस एसेस। यानी कि जो मैंने क्रिएट किया था ना टेबल या डाटाबेस, उसमें बहुत सारे डाटाबेस हैं, डाटाबेस में है, पहले तो डाटाबेस बहुत ज्यादा है हर एक चीज से रिलेटेड, फिर उसके अंदर कॉलम्स और टेबल्स बहुत ज्यादा हैं, तो यानी कि बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे या डिफरेंट टाइम पे उस टेबल को यूज कर रहे हैं, तो ऑथराइजेशन बहुत देना जरूरी है कि कौन क्या देख सकता है, और कुछ फिशी है तो ऑथराइजेशन लेना भी जरूरी है। तो ये परमिशन ग्रांट करता है कि क्या क्या देख सकते हैं और क्या क्या नहीं, और रिवोक का मतलब है कि प्रिविलेज वापस ले लेना। कमिट कमांड, इसकी मेन कमांड में सबसे पहले कमिट कमांड, ये सेव की तरह काम करती है। अगर हमने किसी भी एंट्री के बाद कमिट लिख दिया ना तो वहां तक का सारा डाटा सेव हो जाएगा डाटाबेस के अंदर। रोल बैक कमांड, ये क्या करती है, जैसे हमने जहां तक सेव किया है ना और उसके बाद बहुत सारी एंट्रीज कर दी, 1 2 3 मान लो एंट्रीज कर दी, और यहाँ पर उस 3 एंट्रीज के बाद मैंने यूज किया रोल बैक कमांड, मतलब रोल बैक लिखा और सेमीकोलन लगा के एंटर प्रेस कर दिया, तो क्या होगा, सेव करने तक का, जो लास्ट सेव किया था वहां तक का सारा डाटा उड़ जाएगा रोल बैक को यूज करती, ठीक है। आगे ग्रांट, परमिशन कोई ग्रांट करनी है तो ग्रांट करके जो जो प्रिविलेज देने हैं वो लिखेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे, तो वहां तक की उसको परमिशन मिल जाएगी। किसी से छीननी है परमिशन, सिर्फ राइट करना है रिवोक, और उसके जो सारा एसेसिंग पावर थी ना वो सारी की सारी छिन जाएंगी। तो एसक्यूएल में जनरली ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 कंपोनेंट्स जो मैंने आपको बताए, कौन कौन से, डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल। फिर इन हर एक का फंक्शन किस किस चीज के लिए यूज होते हैं और इनकी मेन कमांड्स। तो इसमें इतना ही रिवाइज कर लेना, इस टाइम के लिए इतना ही बहुत है।